रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करने वालों को अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस दिखाई देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय जो भगवान शिव का मंत्र है और इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है। लगातार अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करते हो तो आपके जीवन में अद्भुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस जो मेरे रहे हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं भी कभी ऐसा था जो कभी भक्ति भावना में विश्वास नहीं रखा करता था। भगवान की पूजा पाठ बहुत ही कम किया करता था। इतना ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। घर पर जो हमारे सदस्य हैं, मेरी माता और मेरा पिताजी, वो मुझे बार बार कहा करते थे कि थोड़ा सा तो भगवान के अंदर रुचि रख, लेकिन मेरा ध्यान भगवान की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता था। अचानक से क्या होता है कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, जैसे मेरा जो काम था उसमें मुझे लगभग नुकसान होना शुरू हो गया और वो नुकसान आराम आराम से इतना बढ़ गया कि 15 से 20 लाख के नुकसान में मैं पहुंच गया। मतलब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा उठा के मैं अपना खर्चा करने लगा और एक टाइम ऐसा आया जब वो क्रेडिट कार्ड भी बंद हो गए। मतलब उनसे सारे पैसे निकल गए और बैंक वालों ने उनको बंद कर दिया। मैं इतना परेशान हो चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मन में कई ऐसे ख्याल आते थे कि सारी इस दुनिया को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जाऊं कि जहां तुझे देखने वाला कोई भी ना हो। लेकिन दोस्तों, मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पास एक गुड़िया भी है। तो दोस्तों, कई बार उनका भी ख्याल मन में आने लगा कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। मैं इतना परेशान था कि मेरी माँ मुझे बार बार देखकर यह सोचती थी कि इसको पता नहीं किस चीज़ की टेंशन है, क्योंकि दोस्तों अपनी इस चीज़ के बारे में मैंने घर वालों को नहीं बता रखा था। तभी दोस्तों मेरे मन में अचानक से ख्याल आता है कि जब कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम का हल भगवान शिव है, तो क्यों ना भगवान शिव के पास ही हाथ जोड़कर जाया जाए। दोस्तों, मैंने तभी से मन में ठान लिया कि मैं अब भगवान शिव की भक्ति करूंगा, चाहे जो भी हो, चाहे मुझे फल मिले या ना मिले, लेकिन अब मैं भक्ति ज़रूर करूंगा। दोस्तों, मैंने जब भक्ति शुरू की थी तो मैंने ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं की थी कि मेरा कर्ज उतर जाए या फिर मेरे ऊपर पैसे की बरसात होने लगे। ये सोचकर मैंने बिल्कुल भी भक्ति स्टार्ट नहीं की थी और यह आपको आगे आने वाली वीडियो में पता भी लग जाएगा। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखते रहना। तो दोस्तों, जब मैंने ये ठाना कि अब मैंने भगवान शिव की भक्ति करनी है, मुझे फल मिले या ना मिले, लेकिन मुझे कठोर भक्ति उनकी बिल्कुल करनी है, चाहे जो मर्जी हो, मैंने भगवान शिव के पास मंदिर में रोजाना जाना है। दोस्तों, मैंने उस दिन से मन में ऐसे ही ठान लिया कि मैंने सुबह मंदिर जाना है, भगवान शिव को स्नान करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मैंने गुरु भी धारण किया हुआ है, मेरे पास गुरु मंत्र भी है, लेकिन मैंने ओम नमः शिवाय का जाप करने की ठानी और दोस्तों मैं शुरू हो गया। जैसे ही मैंने शुरू किया तो दोस्तों मैंने शुरू में 6 लाख मंत्र जाप का चयन किया कि मुझे 6 लाख मंत्र जाप करने हैं और उसके बाद उसका द्वादश हवन भी मैंने करना है। तो जैसे मैंने शुरू किया तो मैंने रूटीन बनाया कि मैं एक दिन में 6000 मंत्र किया करूँगा और उसके बाद जैसा होगा वो आगे देखा जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ये स्टार्ट कर दिया और लगभग 3.5 से 4 महीने में मैंने अपने 6 लाख मंत्रों को पूरा किया और इसके बीच में मुझे जो अनुभव हुए वो बताते हुए मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, इसके बीच के जो अनुभव थे वो बहुत ही देखने लायक थे। शुरू में मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, मैं चलता रहा, लेकिन जैसे ही 10 से 20 दिन गुजरे तो मुझे कुछ अनुभव होने लगे, जैसे मेरे पास कोई खड़ा है, या दोस्तों ऐसे लगने लगा कि जैसे दोस्तों मैं मंदिर में बैठ के जब ओम नमः शिवाय का जाप करता था तो मुझे ऐसे लगने लगा कि बाहर दीवार पर नंदी महाराज खड़े हैं, मुझे उनकी सांसों की आवाज़ आने लगी। मुझे ऐसा फील होने लगा कि कोई तो है जो तेरे पास है, तुझे आहट कर रहा है, तुझे हिला रहा है। दोस्तों, शुरू में मुझे कमर में दर्द, कहीं सर में दर्द, कहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसे आने लगी। कई अनुभव डरावने होते थे, कहीं इतने अच्छे होते थे कि मन भक्ति में रम जाता था। दोस्तों, एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई मेरे पास कीर्तन कर रहा है, ढोले नंगाड़ों इनकी आवाज़ मुझे सुनने लगी और बहुत ही अच्छी तरह से मुझे भजन भी सुना। तो दोस्तों, मुझे कई ऐसे अनुभव ज़रूर हुए, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा
कि मंत्र जाप करने से मेरा काम चलने लगा या मेरा कर्ज उतरने लगा, वो ज्यों का तो बना हुआ था। क्योंकि दोस्तों जब मैंने इस मंत्र जाप की ठानी थी तो मैंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया था कि मैं इसको तभी करूँगा जब मेरा कर्ज उतर जाए। लेकिन दोस्तों प्रभु की भक्ति करते करते मेरे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास और एक ऐसी भावना जागृत होने लगी कि जैसे मुझे पहले डर लगा रहता था कि कर्ज वाले तुझे खा जाएंगे, बैंक वाले तुझे खा जाएंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने मेरे ऐसे रास्ते खोले कि दोस्तों मुझे उनका डर बिल्कुल भी नहीं लगने लगा। दोस्तों वो मेरे घर भी आते थे, बैंक वाले हमारे घर आते थे, पूछते थे कि ऐसे ऐसे करके इसने इतने पैसे देने हैं, लेकिन वो चुपचाप आते थे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से चुपचाप वापस चले जाते थे। कोई ऐसी बेइज्जती वाली या कोई गिल्टी फील कराने वाली कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। दोस्तों मेरा कर्ज तो नहीं उतरा, लेकिन भोले बाबा ने मेरा इतना साथ जरूर दिया कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हे भोले शंकर, अगर आप किसी के साथ हो तो दोस्तों उसे किसी भी चीज़ के डर की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इतना विश्वास मन में जागने लगा था कि मुझे खुद पर इतना यकीन था कि तू एक ना एक दिन बहुत बड़ा करेगा, और मुझे आज भी अपने ऊपर यकीन है कि एक ना एक दिन मैं कुछ बड़ा काम ज़रूर करूँगा। क्योंकि दोस्तों भोले बाबा मेरा साथ देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आपको थोड़े दिन साथ देकर उसके बाद छोड़ देंगे। अगर आपने प्रभु की भक्ति को पकड़ा है, अगर आपने प्रभु की भक्ति को चुना है, तो दोस्तों भोलेनाथ आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ते। आज से 1.5 साल पहले की यही बात है कि जब मैंने भक्ति करनी शुरू की थी, और दोस्तों आज तक भी मैं वही मंत्र जाप करता आ रहा हूँ। पहले तो मैं 6000 मंत्र जाप एक दिन में किया करता था, लेकिन उसके बाद मैंने उसका अनुष्ठान कराया, और दोस्तों अब मैं 3000 मंत्र जाप डेली किया करता हूँ। मैं दोस्तों ये नहीं सोचता कि मुझे नहीं करना है, या कुछ भी ऐसी मैं फील नहीं करता कि मेरा काम नहीं चल रहा है तो मैं मंत्र जाप नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैंने मन में यही ठाना था कि मेरा काम चले या ना चले, लेकिन मुझे मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। दोस्तों भगवान की भक्ति अगर करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। भगवान जब देते हैं तो ये नहीं देखते कि क्या दे रहे हैं। अगर आपने जो चाहिए वो पाना है तो दोस्तों आज से ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का भजन करना शुरू कर दो। आपको इतना आनंद की अनुभूति होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। दोस्तों आप सोच सकते हैं, जब एक भक्ति की तरफ बिल्कुल भी ना जाने वाला आदमी और अचानक से भक्ति करने लगे, और उसके बाद वो ऐसे YouTube पर आपको बैठा हुआ बता रहा है, तो दोस्तों बात में कहीं ना कहीं तो दम है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं तो दोस्तों कम से कम सोमवार के दिन भगवान भोले को नहलाएं। नहलाने के बाद दोस्तों उनको तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद आप एक माला ओम नमः शिवाय की ज़रूर करें। इससे आपको जो भी फल मिलेंगे वो बहुत ही देखने लायक होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।